हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। बौद्ध धर्म का यह है आज का जो टॉपिक है वह पार्ट 2 है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम याद रखना है कि बुद्ध के जो उपदेशों का संकलन है, इनकी जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बुद्ध के जो उपदेशों का जो संकलन होता है उसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। अब जो त्रिपिटक है इनको 3 भागों में बांटा जाता है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। अब इनके बारे में हमें यह जानना है कि इनका उद्देश्य क्या था। ये जो 3 पिटक थे इनके बारे में याद रखिएगा कि जो विनय पिटक था उसमें संघ के नियम बनाए जाते थे। यानी कि संघ जो संघ होगा उसको किस प्रकार से उसका संचालन होगा, उसके जो प्रेरिता थे, विनय पिटक के प्रेरिता थे वो पाली। सुत्त पिटक की बात की जाती है तो इसमें धार्मिक नियम का उल्लेख मिलता था और जिसके प्रेरिता आनंद थे। और तीसरा जो पिटक था उसको अभिधम पिटक के हम नाम से जानते हैं और इसमें दार्शनिक नियम का उल्लेख मिलता है और उसके प्रेरिता कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। तो यह याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के जो कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं, जिसको हम विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखा जाए बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वह भी कितने थे? 3 थे। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत 3 हैं, पहला बुद्ध, धम्म, संघ। इसके बाद देखने वाले हैं संगीतियाँ। यह संगीतियाँ इसलिए आयोजित की गई थी ताकि बुद्ध की जो शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार किया जा सके। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा प्रथम जो संगीति होती है वह है कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम संगीति होती है राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। और इसमें क्या होता है कि 2 पिटक का संकलन किया जाता है। 2 पिटक बनाए गए जिनका नाम था विनय पिटक और सुत्त पिटक। जबकि द्वितीय जो संगीति होती है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो आयोजन किया जाता है वैशाली में। इसका जो आयोजन किया जाता है द्वितीय संगीति का वह है वैशाली में किया गया। और यह किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर्वकामी। और इस संगीत में क्या हुआ था? 2 संघों का निर्माण हुआ था, एक था स्थावीर, दूसरा था महासंघिक। तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? ग्रंथ का संकलन होता है जिसको हम अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। और इस समय जो किसके शासनकाल में? तो इसके यह जो यहाँ पर कौन थे? कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। यह संगीति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। विभाजन दो भागों में, एक तो हीनयान और महायान। याद रखिएगा ऐसी कौन सी संगीति है जिसमें हीनयान महायान का विभाजन होता है? तो है बौद्ध धर्म की चौथी संगीति थी जिसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके बाद देखा जाए कि बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा कौन कौन से थे, मतलब ऐसे राजा कौन से थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया है? तो बिंबिसार थे। इस पहली क्लास में बताया भी गया है। मगध के नरेश थे। इन्होंने पहली क्लास में बताया गया था, हम बताया कि इन्होंने बेलुवन बिहार दिया था। कौशल के शासक प्रसेनजीत। जबकि कनिष्क की बात की जाती है तो कुषाण वंश के शासक थे। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। इन्हीं के दरबार में अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्रम की रचना की है। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के संस्थापक थे, इनका बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म में। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, उदयन वत्स नरेश। इन राजाओं को देखा जाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। इसके बाद देखा जाए भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। चैत्य क्या है? तो चैत्य इनकी है पूजनीय स्थल। तो याद रखिएगा जो चैत्य होता है उसे क्या होता है? चैत्य बौद्ध धर्म में उसे पूजनीय स्थल जो होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे बिहार के नाम से जाना जाता है। एक बौद्ध धर्म में त्यौहार मनाया जाता है जिसको पबरन नामक त्यौहार कहा जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है कि जो भिक्षु होते हैं अपने गुनाह को कबूलते हैं। जबकि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बुद्ध को। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे? एक तो नालंदा था, बल्लभी था, विक्रमशिला था। इसके बाद प्रमुख ग्रंथों को देखा जाए तो जातक की बात की जाए, ये प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। जबकि थेर गाथा जो ग्रंथ है इसमें बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख मिलता है। थोरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख मिलता है। प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है वह महायान से संबंधित है। जबकि धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख विद्वान कौन कौन से विद्वान रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना होगा अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष ये किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? बुद्ध चरित्रम। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आता है कि इनके जो यह ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था अश्वघोष के द्वारा। जबकि नागार्जुन को देखा जाए तो नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। इसके बाद हीनयान और महायान को देखा जाए तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया है। और हीनयान का प्रमुख केंद्र क्या था? कौशाम्बी। और हीनयान की भाषा पाली थी और मूर्ति पूजा में हीनयान विश्वास नहीं करता है। जबकि महायान को देखा जाए तो महायान के बारे में याद रखना है कि जो महायान है यह गौतम बुद्ध को देवता मानता है। प्रमुख केंद्र मथुरा है। भाषा संस्कृत और मूर्ति पूजा में विश्वास। जबकि तंत्र मंत्र की प्रधानता किसमें होती है? तो वो वज्रयान में होती है। ये भी याद रखिएगा।